बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी की बीतक में पेज नंबर 17 चल रहा है। जब सखियां चाह रही हैं कि हम खेल देखें, रज्जी की चाहना से चाह रही हैं, लेकिन ऊपर से रज्जी मना कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य तन में आ जाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मेरे वाक्यों को सुन सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी, विचार करोगी, रोगी, तड़पोगी, पछतावा करोगी, नाना तरह के दुख मानोगी, पर अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सकोगी, इसलिए मैं तुम सबको मना करता हूं। हक्के आप साचे होने को सब्विद कही, सुभान आगू ही से कह चले जो कुछ होना निधान। जो कुछ होने वाला है वो बातों बातों में पहले से ही बता दिया है रूहों को, और बता दिया है, इसीलिए वही सब कुछ हो रहा है। राज्य के तो वाक्य गलत होने वाले नहीं है। तो क्या कहा है, तुम तो नहीं जाग पाओगी, सुनोगी, सुनाओगी, पढ़ोगी, पढ़ाओगी, लेकिन फिर भी अपनी आत्म को नहीं जगा पाओगी। ऊपर से जब मैं भी आ जाऊंगा, मेरी बातें सुनकर भी तुम जागोगी नहीं, रोगी, पछताओगी, पछतावा करोगी, गुनाह मानोगी, दुख मानोगी, तड़पोगी, तड़पाओगी, परम धाम के लिए तड़पोगी, लेकिन जागृत नहीं हो पाओगी। तो सुंदर सा जी, हम लोग कई बार जो सोचते हैं ना कि सतगुरु के आने पे सतगुरु के रूप में तो राज्य होते हैं, फिर हम क्यों नहीं जागते, उनके संपर्क में आके क्यों हम नहीं जागते। ये बात आती है ना। चलो भाई, सुंदर साथ एक दूसरे को जगा रहा है, हम नहीं जाग पा रहे हैं, समझ में आता है। वाणी पढ़ के हम नहीं जाग पा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन सदगुरु के रूप में जब स्वयं राज्य आते हैं, आते तो राज्य ही हैं स्वयं। अब जब स्वयं राज्य आते हैं, उनके जगाने पे भी हम नहीं जागते, सोचने की बात है ये। तो क्यों नहीं जागते? क्यों? क्योंकि राज्य ने खुद ही, देखिए यहाँ पे शब्द कह दिया कि मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी तुम्हें समझाऊंगा, तो भी तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हुई। पर जो जो सच्चिदानंद श्री राजी महाराज ने मना किया, त्यों त्यों आनंद स्वरूपा सखियों के दिल में खेल देखने की चाह बढ़ती ही चली गई। परम पुरुषोत्तम, सबके स्वामी, श्याम सुंदर, कमल दल लोचन, धाम धनी के अनेक बार समझाने पर भी सखियां नहीं मानी। देखिए, राज्य का वर्णन करते समय कितनी सारी उपमाएं गोपाल मणि जी देते हैं। राज्य को क्या क्या कह रहे हैं? परम पुरुषोत्तम, सबके स्वामी, श्याम सुंदर, कमल दल लोचन, धाम धनी के अनेक बार समझाने पर भी सखियां नहीं मानी, तो वे निज प्रियागणों से कहने लगे कि मैंने तुम लोगों को बार बार मना किया, पर तुम नहीं मानती हो, तो जाओ, तुम सबको अक्षरवं के बाल स्वरूप की माया का खेल, अखंड सुख का स्वभाव स्वार देने हेतु दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। आ गए हम खेल में। तब श्री राजी ने विचार किया और अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, मूल प्रकृति सुमंगला को स्वप्नवत ब्रह्मांड रचने की आज्ञा दे दी। राजी महाराज ने हुक्म दे दिया, इस सखियों के लिए आज कायनात सजा दो। तो हमारे लिए ये कायनात सज गई, और हम अपनी सुरताओं के माध्यम से इस खेल में आ गए। तब श्री राजी ने विचार किया और अक्षर, सुंदर सा जी समझ लीजिए खेल कैसे बनता है। अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, मूल प्रकृति सुमंगला को स्वप्नवत ब्रह्मांड रचने की आज्ञा दे दी। उनकी जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है, वो सुमंगला शक्ति है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। सुमंगला को मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं से प्रकृति बनती है। तो सुमंगला को, शक्ति को आदेश दे दिया गया कि खेल बना दो। पेज नंबर 18। महाशक्ति, अपार कला से परिपूर्ण और विचित्र रचना को करने वाली सुमंगला ने शक्तिमान आज्ञा को पाते ही एक पल की चौथाई भाग बराबर समय में स्वप्न रूपी ब्रह्मांड रचकर तैयार कर दिया। सुमंगला को जैसे ही आदेश में ना, अक्षर ब्रह्म की ये कौन है? इच्छा शक्ति है, सुमंगला जी। और ये मूल प्रकृति कहलाती है, क्योंकि यही से प्रकृति का निर्माण होता है। उन्होंने एक पल के चौथाई हिस्से से भी कम समय पे ये कायनात, स्वप्न का ब्रह्मांड बनाकर रचकर खड़ा कर दिया, जिसमें निराकार, आदि नारायण, मोहतत्व, ओमकार, गायत्री, महद इंड, अष्टावरण, 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण, चारों खांचों के जीव, स्थिरचर, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष, सुख दुख, मोह माया के अपार
विभूति युक्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास अनंत शब्द वाणी से संयुक्त मनहरण मोहिनी रूप, जिसको देखते ही जीव मुग्ध हो जाए, ऐसा ब्रह्मांड बनाया। तो ब्रह्मांड में क्या क्या बनाया, ये सब उन्होंने वर्णन किया है। 14 लोग बना दिए, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, दुख और सुख बना दिए, स्वर्ग नरक बना दिया। जीव की एक इसमें खास बात आई है कि जीव की त्रिगुण, त्रिगुण चारों खांचों के जीव, चारों खांचों के जीव से मतलब अभी आगे शायद वो क्लियर करेंगे का क्या मतलब है। ऐसा ब्रह्मांड जो कि जीव को मुग्ध कर ले, ऐसा ब्रह्मांड उन्होंने मनमोहना ब्रह्मांड बना दिया। प्रकृति की रचना में पांव पल मात्र की देरी नहीं हुई। ब्रह्म के 18,050 दिन बीत गए और 2,52,700 मनु भोग चुके। इस प्रकार दुनिया के जीवों के अनंत दिन बीत गए। तो सुंदर साथ जी, देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कितने समय सृष्टि बन गई, जबकि हम लोग यहाँ पर दुनिया में ब्रज के समय पे उतरे। उस समय तक ब्रह्मा के 18,050 दिन बीत गए। 18,000 ब्रह्मा के 18,050 दिन बीत गए और 2,52,700 मनु भोग चुके। इस प्रकार दुनिया के जीवों के अनंत दिन बीत गए, परंतु पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का एक पल भी न हुआ। अक्षरातीत परम धाम में एक पल भी नहीं हुआ। पूर्ण ब्रह्म श्री राजी महाराज निज प्रियाओं को लेकर रंग महल के प्रथम तल की 5वीं हार गोल हवेली मूल मिलावा तथा रसानंद भवन में जाकर सिंहासन पर आसीन हो गए। जब राजी ने दिल में ले लिया कि अब इनको उतारना है, उससे पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी। अभी मूल मिलावे में लाए नहीं है राजी महाराज कि इधर इतना वर्ष व्यतीत हो गए, प्रकृति बन गई है, इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अभी राजी महाराज और सखिया परमधाम में ही है, अभी राजी मूल मिलावे में आकर सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। श्री श्यामा जी और उनकी अंगनाएं सिंहासन को घेर कर बैठी हैं। उन शक्तियों के मुख बदन पर अत्यंत उत्सुकता छाई हुई है। प्रेम भरे खेल देखने की उमंग में दिल उमड़ रहा है तथा मुख ऊपर रोशनी झलक रही है। सब खेल में आने वाली है, इसलिए सब बड़ी ललायत है, उत्सुक है और सबके मुखमंडल बहुत चमक रहे हैं। ऐसी दशा में इस प्रकार मिलकर बैठी हैं, वैसे कभी नहीं बैठी थी। ऐसी दशा में ऐसे मिलकर बैठी है जैसे पहले कभी परमधाम में नहीं बैठी। जोड़ों जोड़ों में सुखपालों में घूमती थी, जोड़ों जोड़ों में जो है झरोकों में बैठती थी, या फिर तक तरपा भी बैठती थी। कभी ऐसी जुड़ जुड़ के नहीं बैठी कि बीच में उंगली भी ना जा पाए। एक मेला बैठा एक होए के रुए एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इत्थे बीच हाथ न उंगली मार। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह, देखे पातशाही हक की देखे इश्क बड़ा किनका। इतनी सट सट के बैठ गई कि एक उंगली भी बीच में नहीं जा सकती। सबको जुदाई की दहशत है, लेकिन खेल देखने की चाह भी है कि देखे पातशाही हक की इश्क बड़ा किनका, कि देखे भाई कौन किसका आशिक है, आज पता लगेगा ऐसे खेल में जाकर। तो राज्य के साथ बैठी हुई है। जिस आनंद भवन मूल मिलावे में सखियों के समूह के साथ युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, उस आनंद भवन की चितानंदमयी शक्ति कांति जगमगा रही है। उस कांति से रसानंद की वर्षा की बूंद के समान किरणें झड़ रही हैं और चारों तरफ 60 मंदिर, 4 द्वार और 64 थंब की 2 हारें प्रकाशमान शोभा ले रही हैं। मूल मिलावे का वर्णन कर रहे हैं कि जहां सखियां राज्य श्यामा जी के साथ बैठी हैं, वो प्रकाशमान है, नूरी है। राज्य के रस का आनंद जो है किरणों से जो है सखियों को छू रहा है, आच्छादित कर रहा है। चारों तरफ से 60 मंदिर हो, 4 द्वार हो, 64 थंब की 2 हारे, सब राज्य के नूर से प्रकाशमान हो रही हैं। उनके मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा शोभित है और किनारे पर कठेड़ा लगा हुआ है। 16 रंग के तेजोमयी 64 थंब झलक रहे हैं और परस्पर लड़ रहे हैं। ऊपर छत पर चंद्रमा व झालर युक्त बेल बूटियां चित्रकारी नक्श जगमगा रही है। ऊपर चंद्रमा टंगा हुआ है।
चबूतरे पर कांतिमाई गिलन बिछी हुई है, हम सभी को मालूम है गिलन बिछी है। मध्य में कमलाकृत पुष्प के समान चित्र मानो अत्यंत मणियों से जड़ित झलक रहा है। मध्य में कमल का फूल की आकृति है जिस पर सिंहासन रखा हुआ है। उसके मध्य अद्वैत अनंत चितानंदमयी सिंहासन सुशोभित है, जिसके ऊपर कमल दल लोचन श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजी निज प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए विराजमान हो गए हैं। और उनको घेर कर सखियां तीन हाथ तकियों मानो अनंत चित्रकारी के लिए पशम से भरे पड़े हैं, उससे सटकर सब सखियां ग्रद में भरकर बैठी हैं। कमल दल लोचन मृग नयनी सखियां श्री राज्य महाराज की तरफ देख रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बार बार तीन हारों का वर्णन कर दिया है, पर ऐसा है नहीं। पहले खुद ही चपई का उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे सटकर बैठी है कि उनके बीच में उंगली भी नहीं जा सकती। तो फिर तीन हारों में बैठी हुई सुंदर साथ जी तो ऐसे कैसे बैठ सकती है कि उनके बीच में उंगली ना जा पाए। तो सट सट के अनार के दानों की तरह बैठी है। सब राज्य महाराज की तरफ जो है उत्सुक नजरों से देख रही हैं कि राज्य कब हमें खेल में ले जाएंगे। कितनी उत्सुकता है हमें खेल में आने के लिए, आज हम कितने दुखी हैं खेल में आकर। लेकिन फिर भी शुक्राना, जो आज का भजन था, हमें शुक्राना बजाना चाहिए। राज्य हमें खेल में लाए हैं, उनका जो उद्देश्य था कि हम उनके प्रेम को पहचाने, हम उनके इश्क को पहचाने, वो पूरा हो रहा है तो हमें भी खुशी है। दुख का खेल दिखाने लाए कौन से, ये दुख सच्चे हैं। तो सुंदर साथ जी अगर दुख आए तो उसको सच्चा मत समझिए, उसको झूठा समझिए, है ना। तो सुख भी आए वो भी सच्चा नहीं है, वो भी झूठा है। इस तरह से दुख और सुख के खेल को अगर हम बिताएंगे, सच्चा नहीं समझेंगे, तो आराम से जीवन यात्रा हमारी कट जाएगी। और अगर इसी सुख और दुख को सच्चा मानेंगे तो फिर हमें कष्ट होगा। फिर हमारी ये जीवन यात्रा जितने भी वर्ष की, 80 की है, 85 की है, 70 की है, 75 की है, फिर कष्ट से कटेगी। क्योंकि दुख तो आना निश्चित है सुंदर साथ जी, दुख ना आए ऐसा तो हो नहीं पाएगा। दुख तो आएगा ही आएगा। तो फिर हमें उसको क्या करना है, झूठा समझना है। और वास्तव में झूठा समझना नहीं है, वो झूठा ही है। सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राजे महाराज मन ही मन मुस्कुराने लगे और विचार करने लगे। अब ऐसा मूल मिलावे में नजारा देखकर राजी महाराज जो है मुस्कुराने लग गए, है ना। और क्या कहते हैं, रूहे बेनियाज थी बीच बका बारे हजार, जाने ना आप अर्ज की साहेबियां अपार। ऐसी बेनियाज थी, ऐसी, बेनियाज का क्या मतलब होता है, इतनी भोली भाली थी कि उनको पता ही नहीं था खेल क्या होता है। जाने ना आप अरस की साहेबियां अपार, परम धाम में रहती थी, इतनी बड़ी साहिबी थी, लेकिन उसी साहिबी को नहीं जानती थी, इतनी भोली भाली थी। साहेब बंदे की सुध नहीं, छोटा बड़ा क्यों कर, ना सुध एक न दो एक की, साच झूठ नहीं खबर। उनको सच्चा झूठा नहीं पता था, एक और दो क्या होता है इसका भी नहीं पता था, बड़ा और छोटा क्या होता है द्वय का कोई भाव ही नहीं पता। तो बड़ा छोटा क्या पता लगेगा, सच्चा झूठा क्या पता लगेगा, एक और दो का क्या पता लगेगा, रूहों को कुछ भी पता नहीं था। ना सुध दुख सुख की, ना सुध विरह मिलाप, ना सुध बुजुर्ग की हक की खबर, न खाबंद आप। उन्हें दुख सुख का पता ही नहीं था, सच्चे झूठे का नहीं पता था, विरह और मिलाप का नहीं पता था, बुजुर्गी का नहीं पता था, खबर न खाबंद आप। ना तो राज्य की खबर थी, ना अपनी खबर थी, किसी की साइबी के बारे में नहीं पता था। तिस वास्ते खेल दिखाइया एक बात दिल में आन, झूठा निमूना दिखाइए जो रूहे होवे हक पहचान। इसलिए राज्य महाराज ने उन्हें ये झूठा खेल दिखाया कि रूहें जो है राज्य महाराज और खुद को पहचान लेंगी। तो निश्चित ही इस खेल में आकर जो अच्छा हुआ वो ये हुआ कि हम राज्य की साहिबी को पहचान गए, हम अपनी साहिबी को पहचान गए, जो परम धाम में नहीं पहचानते थे। यह आनंद स्वरूप जो मेरी प्राण प्यारी शक्तियां हैं, वे अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध चेतन दिव्य ब्रह्मपुर धाम में महारसानंद प्रेम रस में मुग्ध रहते हुए, इनको अपने स्वरूप की, अपने प्रेम की, श्री श्यामा महारानी की, मेरी बड़ाई की, सेव्य सेवक भाव की तथा दैत्य अद्वैत की खबर इनको नहीं थी। हमेशा इश्क में गर्क रहती थी, इसलिए किसी भी बात की इनको खबर नहीं थी, अपने प्रेम की भी खबर नहीं थी। तभी कभी कहती हमारा प्रेम बड़ा है, राज्य कहते हमारा प्रेम बड़ा। तो किसी भी बात की खबर नहीं थी, ना द्वैत की, ना अद्वैत की, ना राज्य के महत्व की, ना अपने महत्व की।
किसी भी बात की उनको खबर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इश्क में गर्क रहती थी। पेज नंबर 20। न व्याधि और समष्टि की, न साच झूठ की, न दुख सुख की, न संयोग वियोग की, तथा हमारे प्राणनाथ श्री राजी महाराज जो हमारे सुख देनहार हैं, उनकी महत्ता कैसी है, इनको किसी बात की खबर नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के महत्व का नहीं पता था। इन सब बातों को झूठा खेल दिखाकर तथा उन्हें इनकी जानकारी देकर दिव्य ब्रह्मपुर शुद्ध बुद्ध चैतन्य धाम का आनंद दे, ऐसा विचार करके श्री राजी महाराज ने कहा। अब राजी महाराज के दिल में अभी भी लाड ही है। ये मत समझिए कि हमें दुख का खेल दिखाने लाए हैं तो राजी के दिल में कोई लाड नहीं है। लाड तब भी है क्योंकि राजी हमको शुद्ध बुद्ध चैतन्य धाम का आनंद, लज्जत उसकी देना चाहते थे। आप किसी चीज में गर्क रहें तो उसका स्वाद नहीं आता है। आप पूरे दिन मीठे में गर्क रहें तो मीठे का भी स्वाद नहीं आएगा। जब आपको नमक खिलाया जाएगा तब आपको मीठे के महत्व का पता लगेगा और मीठे का स्वाद बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही परम धाम के स्वाद को और अधिक बढ़ाने के लिए इसी लाड के कारण राजी महाराज हमें इस खेल में ले आए। तो क्या कहते हैं राजी महाराज, हे मेरी प्रियाओं, अब तुम सब सावचेत हो जाओ। इस झूठे खेल में तुम जा रही हो, इसे देखने के लिए तत्पर हो जाओ और खेल देखते हुए तुम भूल जाओगी, ये निश्चित जानो। पहले से ही कह दिया निश्चित ही जानो। अब जब निश्चित ही कर दिया तो फिर झूठा कैसे होगा राज्य का कथन। राज्य ने पहले से ही निश्चित कर दिया कि तुम वहां जाके भूल जाओगी। तो हमें भूलना ही है सुंदर साजी। अपने भूलने को कोई रोग मत समझिए, अपने भूलने को कोई गुनाह मत समझिए, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि राज्य ने ही बुलाया है। अब जब राज्य ने बुलाया, राज्य ने दिल में ही ले लिया है कि रूहों को बुलाना ही है, तो अब जब हमें बुलाना है तो हम कैसे ना भूलेंगे। ये राज्य की दिल की चाहना है कि हम भूलें। अब राज्य की दिल की चाहना है तो खुश रहिए ना, भूल गए तो भी क्या है। हाँ, अब राज्य की चाहना है हम जाग जाए, तो इसमें भी खुश होकर हमें तत्पर हो जाना चाहिए। वो ब्रह्मवाणी हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें जागना चाहिए। भूल गए कोई गुनाह नहीं, राज्य ने तो बुलाया, तो क्यों ही गुनाह लेना। अब जबकि राज्य कह रहे हैं कि मैं भेष धारण करके आऊंगा और मैं तुम्हें शास्त्रों की गवाहियां दूंगा, ब्रह्मवाणी दूंगा, नख से शिख तक अपना श्रृंगार वर्णन करूंगा, तब तुम जाग जाना। तो अब जब राज्य ऐसा चाह रहे हैं तो हम भी जाग रहे हैं। हम भी उनका स्वरूप श्रृंगार पढ़ लेते हैं, हम भी उनकी चितवन कर लेते हैं, हम भी 25 पक्ष जान लेते हैं, हम भी उसमें रमण करते हैं। तो क्यों क्यों क्योंकि राज्य अब ऐसा चाह रहे हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। जब राज्य ने हमें बुलाना चाहा हम भूल गए, अब राज्य जगाना चाह रहे हैं तो हम जाग रहे हैं। अब जितना जगाना चाहेंगे उतना ही तो जागेंगे सुंदर साथ जी। वो इतना ही जगाना चाह रहे हैं, अभी मूल परातम में तो नहीं जगाना चाह रहे ना। वो तो एक ही बार होगा, जब पूरा खेल खत्म होगा मूल परातम में जाग जाएंगे। जब तक मूल परातम में नहीं जगा रहे हैं तब तक यहाँ पर क्या दे रहे हैं हमको, लज्जत दे रहे हैं। लज्जत में पूर्ण जागनी नहीं है सुंदर साथ जी। लज्जत मिल रही है, यही राज्य की चाहना है। पूर्ण जागनी अभी राज्य की चाहना नहीं है। अगर पूर्ण जागनी राज्य की चाहना होती तो हम सब परम धाम में होती, फिर तो हमें पल भर भी नहीं लगता, हमें राज्य जगा देते, मूल पराक्रम में हम जाग जाते। सब राज्य की चाहना पे निर्भर है। आज देखिए, पढ़ने के बाद हमारे दिल को क्या सांत्वना है कि अगर हम नहीं जाग पा रहे हैं, कोई बात नहीं, राज्य इतना ही जगाना चाह रहे हैं। जिसको जितना जगाना चाह रहे हैं उतना ही तो जगा रहे हैं। उससे हम आगे पीछे अपने आप को समझने लग जाते हैं। राज्य के मूल परातम की नजर से देखो तो कोई आगे पीछे नहीं। मूल परातम में एक साथ जागना है, एक साथ पढ़े, एक साथ जागेंगे। खेल में थोड़ा सा कोई जो है, जितना राज्य जिसको देना चाह रहे हैं, खेल में विविधता है ना, सबको एक सा नहीं दे सकते सुंदर साथ जी। अब किसी को थोड़ी सी खबर देते हैं, किसी को ज्यादा खबर दे देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा खबर दे देते हैं, किसी को बिल्कुल सुलाए रहते हैं। तो ये सब राज्य के ही विचित्र रूप है, विभिन्न रूप हैं। हम सब रूप, हमारे सबके रूप में भी राज्य के ही विभिन्न रूप है। किसी को अगर सुलाया है तो राज्य ही की चाहना है, किसी को जगाया है तो राज्य की चाहना है, किसी को बहुत जगा दिया ये भी राज्य की चाहना है। तो इसमें कोई भी दुख का खेल, आप दुख को बिल्कुल झूठ समझिए, दुख सच्चा नहीं है। राज्य की चाहना ही हमारे अंदर विद्यमान है, राज्य की चाहना के अनुसार ही हम उतना ही जाग पा रहे हैं जितनी राज्य की चाहना है। तो इसमें फिर दुख कैसा, फिर इसमें गुनाह कैसा। कोई गुनाह नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि राज्य की चाहना ही हमारे अंदर विद्यमान है।
राजीव ने कहा कि तुम खेल में जाने के लिए तत्पर हो जाओ, खेल देखते हुए तुम भूल जाओगे ये निश्चित जाना। अक्षर भगवान का बाल स्वभाव से निर्मित प्रकृति जनित ब्रह्मांड में जाकर नाना देश में नाना वर्ण जाति में प्रकट होकर कुल धर्म पालन करने लगोगी। तुम खेल भगवान अक्षर भगवान के उस खेल में जाकर नाना जातियों में पैदा होगी और फिर वहीं के धर्म को अपना लोगी। जैसे यहाँ पर एक दिल एक आत्म हो वैसा खेल में नहीं रहोगी। एक दिल और एक आत्म, राज्य ने खुद ही कह दिया तुम नहीं रहोगी, तो हम लोग कैसे एक दिल ही कर लेगा। मेरा दिल अलग ही होगा, तुम्हारा दिल अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि राज्य ने अलग ही कर दिया हमारे दिल को। पहले एक डोरी में बांधा हुआ तो हमारे दिल भी एक थे, अब राज्य की चाहना से तो अलग दिल हुए। तो काय बात का गुना सुंदर साची। सिंधी में यही तो कहा इंद्रावती जी ने बार बार कि हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तुम हमारे ऊपर गुनाह लगाते हो तो ठीक है, तुमने लगाया तो हमने भी ले लिया गुनाह, पर हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तुम लगाते हो तो हम ले लेते हैं, लगा अपने ऊपर हम भी लगा लेते हैं। भाई तुम्हारी चाहना में ही तो खुश है, तुमने हमारे ऊपर गुनाह लगा दिया तो हमने भी अपने ऊपर लगा लिया। तुम्हारी चाहना से ही तो चलेंगे। तुमने लगा दिया, हमने तुम्हारी खुशी में अपने ऊपर भी लगा लिया। तुमने हमारे ऊपर लगाया, हमने भी लगा लिया। कितना दावा कि तुमने हमारे ऊपर गुनाह लगाया तो हमने अपने आप के ऊपर गुनाह मान लिया, जबकि हमारा गुनाह है नहीं। लेकिन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हमने अपने ऊपर गुनाह मान लिया। जैसे राजी ने हमें प्रसन्न करने के लिए इस खेल में लाड लडाने के लिए खेल दिखाने आ गए, तो हम भी राजी की को खुश करने के लिए अरस पर उन्होंने हमारे ऊपर गुनाह लगाया, हमने भी अपने ऊपर गुनाह मान लिया, जबकि हमारा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारी चाहना थी ना हमारे ऊपर गुनाह लगाने की, तो हमने उस चाहना को धारण कर लिया। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पर एक दिल एक आत्म हो वैसा खेल में नहीं रहोगे। सब जुदे जुदे होकर अपने आप को भी नहीं पहचान सकोगी तो दूसरों को क्या पहचानोगी। जब राज्य महाराज ये कह रहे हैं तो ये तो होना ही है। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, दूसरों को क्या पहचान बताएंगे। अब समझ में रहस्य आ गया सुंदर साथ जी, सुनाने वाले और सुनने वालों का। जो पहचान बताते हैं वो सिर्फ पहचान बताते हैं, रज्जी उनसे बुलवाते तो पहचान बताते हैं, वो खुद भी पहचाने हुए नहीं है। सुनने सुनाने वाले सब एक ही जगह पे हैं, कहीं नहीं है। और जब राज्य जिसको जगा देंगे वो उतना ही आगे पहुंच जाए। सब राज्य की चाहना पे है। वो कह रहे हैं कि अपने आप को ही नहीं पहचान सकोगी तो दूसरों को भला क्या पहचान पाओगी। इस खेल में प्रेम इश्क की बड़ाई की भी पहचान हो जाएगी कि किसका प्रेम बड़ा है। जो परम धाम में कह रही हो ना हमारा प्रेम बड़ा, हमारा प्रेम बड़ा, तो पहचान हो जाएगी कि किसका प्रेम बड़ा। तब ब्रह्म प्रियाएं सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राजी के वचन सुनकर आपस में कहने लगी। क्या कहने लगी? एक दूजी कहे रूहन को तो बूझो खबरदार, खेल दिखावे फरामोश का जिन भूलो परवरदिगार। आपस में हमने तैयारी करी कि भैया फरामोशी का खेल दिखाने जा रहे हैं, तो हमें भूलना नहीं है वहां पे राज्य को झूठा साबित करना। और राज्य को कौन झूठा साबित कर सकता, हम लोग तो 12,000 मिलके नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोच रही है अपने बल से कि हम राज्य को झूठा साबित कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो तू भूली मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, और मैं भूली तो तू मुझे पल में दीजो बताए। आपस में तैयारी कर ली कि मैं भूलूंगी तो तुम बढ़ाना, और तुम भूलो तो मैं बढ़ा लेना। आपन सामी हासी करे हंसो चले न खेल का बल, आपन आगू साबचे तुरिया रहिए एक दूजी को हिलमिल। क्या कह रही है? हमारे आगे जो है खेल का कुछ नहीं चलेगा, हम राज्य को झूठा साबित कर देंगे, उनसे हंसी कर लेंगे। लेकिन वहां हमेशा जो है राज्य के दिल की चलती है सुंदर साथ जी, हमारे दिल की नहीं चलती। हमने आपस में सोच लिया कि हम एक दूसरे को जगाएंगे और राज्य को झूठा साबित करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए झूठा साबित 12,000 मिल के भी। तो यहीं पे तो राज्य की साहिबी का पता लगा कि हम 12,000 रूहें मिलकर भी श्यामा मरानी के साथ भी मिल जाए ना, तो हम राज्य को झूठा साबित नहीं कर पाएंगे। राज्य को झूठा साबित नहीं कर पाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम विस्मृत ही रहेंगे। अगर हम जाग ही जाएं तो फिर तो राज्य को हमने झूठा साबित कर दिया ना, ऐसा तो होना नहीं है। तो सुंदर साथ जी हमें विस्मृत, हम फरामोश ही रहेंगे जब तक राज्य नहीं जाएंगे। हे सखियों, क्या आप श्री राजी महाराज के वचन सुनती हो? वे क्या कह रहे हैं? सब कोई सावधान हो जाओ, यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जागृत कर देना।
और अगर तुम भूलोगी तो मैं तुमको चेतन कर दूंगी। जब हम लोग किसी प्रकार से नहीं भूलेगी तो हमारे प्रेम इश्क की बड़ाई साबित रहेगी। और खेल देखने के बाद हम सब प्राण बल्लभ श्री धाम धनी से हंसी करेंगे, अन्यथा हम सब पर हंसी होगी। दोनों बातें हो गई ना, कि यदि हम भूले नहीं, हम जागृत रहे तो हम राज्य की हंसी करेंगे, और अगर हम भूल गए तो राज्य हमारी हंसी करेंगे। तो फिर राज्य ने हमारी हंसी कर दी। ऐसा कहकर, पेज नंबर 21, ऐसा कहकर सखियां सब पुलकित दिल प्रसन्नता के साथ अंगों से अंग जोड़कर आपस में खेल देखने की चाह दिल में लेकर तत्पर होकर मृग नयनी कमल दल लोचनी सखियां श्री राज्य महाराज की तरफ एक नजर से देखने लग गई। खुद ही हम सब एक नजर से उनसे नजरें मिला ली कि लो भैया, आ गए तुम्हारे आगोश में, कर दो फरामोश। तो राज्य ने ऐसे किया, और हम सब फरामोश। तो हम सब ने चाहना ही कर ली कि राज्य हमें फरामोश करें, तो फिर राज्य ने फरामोश कर दिया। और ये फरामोशी की चाहना राज्य ने ही उत्पन्न कराई थी, तो हमने भी चाहना वही कर ली। राज्य की चाहना के साथ हैं हम सुंदर साथ जी, चाहे परम धाम में हो चाहे खेल में हो, हम राज्य की चाहना के साथ हैं। राज्य कहते हैं रुओ तुम फरामोश रहो, तो हम फरामोश रहेंगे। राज्य कहे रुओ तुम जाग जाओ, तो हम जाग जाएंगे। तो राज्य की चाहना पे हैं हम सब। तब श्री राजी ने ब्रह्मात्माओं से कहा कि तुम अक्षर ब्रह्म की प्रकृति जन खेल को देखो। कह दिया कि देखो, तो फिर देखने लग गए। ऐसे वचन पुरुषोत्तम धामधनी जी के मुखारबिंद से निकलने मात्र से सखियों के मुख की चेष्टा बदल गई, उनकी सुरताएं खेल में निमग्न हो गई। साथ ही साथ अक्षर ब्रह्म की आत्मा, जो दो भागों में विभक्त थी, एक श्री राजी महाराज प्रियागणों के साथ कैसी लीला करते हैं और दूसरा ब्रह्मात्माएं श्री राजी महाराज के साथ कैसी प्रेम लीला करते हैं। इस कारण अक्षर ब्रह्म की सुरता दोनों के साथ हुई, एक श्री राजी महाराज के साथ, दूसरा ब्रह्म प्रियाओं के साथ। वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म के अंदर दो इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी कि राजी महाराज अपनी प्रियागढ़ सखियों के साथ कैसी लीला प्रेम लीला करते हैं, दूसरी इच्छा ये थी कि ब्रह्म प्रियाएं राज्य के साथ कैसी प्रेम लीला करती हैं। इस कारण से अक्षर ब्रह्म, वो कह रहे हैं दो भाव थे, इसको उन्होंने दो भाव किया। देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक ही भाव समझ में आता है कि राजी महाराज का सखियों और श्यामा जी के साथ कैसा प्रेम है, ये अक्षर ब्रह्म जानना चाहते थे। वो कह रहे हैं इसमें दो उनकी उनकी दो चाहनाएं थी। एक कि राजी महाराज का सखियों के साथ कैसी प्रेम लीला है, दूसरी इच्छा ये कि सखियों का राजी महाराज के साथ कैसी प्रेम लीला है। ये दोनों ही भाव थे अक्षर ब्रह्म के अंदर, इसलिए अक्षर ब्रह्म दोनों के अंदर विद्यमान है। वो कह रहे हैं इस कारण अक्षर भगवान की सुरता दोनों के साथ हुई है, एक श्री राजी महाराज के साथ, दूसरा ब्रह्म प्रियाओं के साथ। इसको कोई क्लियर करेगा सुंदर साथ जी, कैसे दोनों के साथ है? यहां तो उन्होंने कह दिया, ये खंड भी खत्म हो गया एक इसका। तो वो कह रहे हैं कैसे दोनों के साथ है, अक्षर ब्रह्म राज्य के साथ भी है, अक्षर ब्रह्म सखियों के साथ भी है। कोई इसको क्लियर करना चाहेगा, कैसे अक्षर ब्रह्म दोनों के साथ? अक्षर ब्रह्म की सुरता दोनों के साथ हुई है, एक श्री राजी महाराज के साथ, दूसरा ब्रह्म प्रियाओं के साथ। डोरी दीदी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में ऐसे आया कि क्योंकि जैसे ब्रिज में जब आए तब जो अक्षर ब्रह्म की 24,000 जो सुरताएं थी ना, वो सखियों के साथ एक एक के साथ दो दो ने बैठ के किया ना। हम्म। तो और राज्य के अंदर तो अक्षर की आत्म आई ही आई थी स्वयं की। इस तरह से ये दोनों के साथ ब्रिज में थी, रास में भी थी, ठीक है हम्म। ना। तो हम्म। अब यहाँ जागनी में भी इस तरह से है कि हर ब्रह्म सृष्टि के अंदर जीव भी है, ईश्वरीय भी है, और ब्रह्म सृष्टि भी है दृष्टा के रूप में। ठीक है ना, मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया। हाँ बिल्कुल सही। कोई और शब्द साथ और क्लियर करना चाहे, किसी को कोई और बात समझ में आ रही? वर्षा, ठीक है ये बात कि किसी और ढंग से कहना चाहोगे? ठीक है ना, राज्य के रूप में श्यामा महारानी के साथ भी अक्षर ब्रह्म आए, है ना?
और राज्य के साथ भी अक्षर ब्रह्म आए। झांगनी के ब्रह्मांड में सब रूहों के अंदर किसकी सुरता है, हम किसके खेल में आए हुए हैं, अक्षर ब्रह्म के खेल में आए हुए हैं। तो अक्षर का अंश तो है ही है हमारे अंदर। अक्षर ब्रह्म दोनों तरफ दृष्टा बनकर बैठे हैं, राज्य के अंदर भी लीला कर रहे हैं और सखियों के अंदर भी अक्षर ब्रह्म है, दृष्टा बनकर तो बैठे हुए, सभी के अंदर बैठे हैं। जी क्योंकि उनको कुटल दोनों होसी, का प्रेम देखना था ना, दोनों का प्रेम देखना था, तो वो दोनों ये तरफ पहले ही उसका बता अपनी। दिया इन्होंने। हाँ, हाँ, अभी सखियों आज ही ने कहा बताया कि कि ये पर दोनों। पुरुष कौन है, सखियों ने कहा ये पर पुरुष कौन है, और अक्षर ब्रह्म को लगा ये कौन है, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे हो गई, इसलिए दोनों तरह की है। दोनों ऐसे तरफ कहा। है। अक्षर ब्रह्म जो है ब्रह्म प्रियाओं के अंदर भी है, अक्षर ब्रह्म राज्य के अंदर भी है। दोनों जगह वो अपना बैठकर जो है लीला को, अरस परस लीला को देख रहे हैं, और यही उनकी इच्छा थी। तो इस तरह से ये लीला खेल की शुरू हो गई। अगला खंड जो है वो कल शुरू करेंगे, सुंदर साथ जी गोलोक की लीला के बारे में बताएंगे कल। नित्य गोलोक खंड शुरू हो जाएगा 22वें पेज से। तो अभी आज के लिए इतना ही स्वीकार करते हैं, फिर कल से ये नया खंड नए ढंग से शुरू करेंगे। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज गुरु की जय, महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साथ प्रणाम की जी, जय। प्रणाम जी। साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम।